हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुद्र और आज हम बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में और एसोसिएशन मैपिंग होता क्या है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है। तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नॉट अ क्लास देमसेल्व। एसोसिएशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि क्लासेस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लास कैन बी लिंक टुगेदर थ्रू एसोसिएशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, लिंक्ड कर सकते हैं एसोसिएशन की मदद से। एंड टू डिफाइन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन एसोसिएशन, और ये बताने के लिए कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है एसोसिएशन में, हम क्या करते हैं, कार्डिनिटी का यूज करते हैं, यानी कि टर्म का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है किसी एसोसिएशन में। तो क्या करेंगे, कौन कौन सी टर्म का यूज करेंगे, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मनी टू मैनी। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये हमारी कोर्स क्लास है ना। तो एसोसिएशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन को दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो एसोसिएशन को अचीव कैसे करेंगे, है ना, या इसका यूज कैसे करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएटिंग अ वन एंटिटी क्लास रेफरेंस वेरिएबल इनटू अनदर, यानी कि एक एंटिटी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को दूसरी एंटिटी क्लास में क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन को अचीव कर सकते हैं, है ना। जैसे हम क्या करते थे, प्रीवियसली हमने इनहेरिटेंस को देखा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। तो इनहेरिटेंस में क्या करते थे, हम एक क्लास को इनहेरिट करते थे दूसरी क्लास में, मगर ये करेंगे कैसे, बाय एक्सटेंडिंग वन क्लास इनटू अनदर क्लास, यानी कि उस क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से एक्सटेंड करके हम क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे। वैसे यहाँ पे एसोसिएशन को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे क्लास में क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिससे हम क्या करें, एसोसिएशन को अचीव कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, COURAC कोर्स सी कर दिया। अब ये क्या हो गया, हमने एसोसिएशन को अचीव कर लिया, है ना। अब यहाँ पे भी हम कर देते हैं STUDENT स्टूडेंट एस। हमने क्या करा, इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को इसमें और इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को इसमें क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, जिससे हमने क्या कर लिया, एसोसिएशन को क्या कर दिया, अचीव कर लिया। अब एसोसिएशन को तो अचीव कर लिया, मगर हम जैसे इनहेरिटेंस में करते थे, क्या होता था, जैसे हम क्या करते थे, इनहेरिट करते थे या फिर एक्सटेंड करते थे किसी क्लास को, जिससे क्या होता था, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो जाती थी। वो किस टाइप की रिलेशनशिप रहती थी, पेरेंट चाइल्ड टाइप की रिलेशनशिप रहती थी। पर एसोसिएशन में क्या होता था, किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी रिलेशनशिप, यानी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी क्लास से इंटरेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या करा है, इस क्लास के अंदर हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया किसका, कोर्स का। वैसे हमने कोर्स क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जिससे क्या हो गया कि ये दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल क्या करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे। ये कोर्स के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। तो किस टाइप का एसोसिएशन हो गया, ये वन टू वन टाइप का एसोसिएशन हो गया। यानी कि क्या होगा, हर कोर्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, सिंगल स्टूडेंट होगा, है ना। और हर सिंगल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक कोर्स होगा। यानी कि एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट नहीं खरीद सकते, है ना, या फिर मल्टीपल कोर्स को सिंगल स्टूडेंट नहीं खरीद सकता। तो अब ये तो हमने देख लिया कि वन टू मेनी में क्या होता है, हर सिंगल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल क्या करेगा, कोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि मेनी टू वन एसोसिएशन क्या होता है। इसमें क्या होगा कि हर मल्टीपल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग सिंगल कोर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, S1 S2 और S3, है ना, ये तीनों स्टूडेंट हैं, इनने क्या कर रखा है, एक सिमिलर कोर्स खरीद रखा है। तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन एसोसिएशन हो गई, है ना। हर स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, सिंगल कोर्स खरीद रखा है, तो ये क्या होगा, मेनी टू वन एसोसिएशन होगी। यदि मल्टीपल कोर्स 2 और 3 सिंगल स्टूडेंट ने खरीद रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, वन टू मेनी एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन टू मेनी एसोसिएशन हो जाएगा, है ना। तो अब मेनी टू वन एसोसिएशन को अचीव करने के लिए हम कैसे करेंगे, क्लास की मदद से, है ना, या फिर कोड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे क्या करा था, कलेक्शन का यूज़ करा था। क्यों, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, किसके, कोर्स के। क्योंकि क्या था, स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्सेज थे। अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग सिंगल कोर्स है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, सिंगल कोर्स को क्या करना है, होल्ड करवाना है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, मल्टीपल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कलेक्शन, और ये कलेक्शन किस टाइप का क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। यदि हमको इंटीजर टाइप का करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर पास कर देंगे। पर अभी हमको क्या करना है, एक क्लास के टाइप का क्या करना है, डेटा ऑब्जेक्ट को होल्ड करवाना है। तो कौन सी क्लास है, वो स्टूडेंट टाइप की है, तो
उसके रेफरेंस वेरिएबल में हमको क्या करवाना है, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करवाना है ना। तो ये क्या करेगा, कलेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करवा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई, ये एसोसिएशन हो गया, मेनी टू वन एसोसिएशन हो गया, है ना। अब हम देखेंगे कि मेनी टू मेनी एसोसिएशन क्या होता है ना। तो क्या इसमें ये होगा कि हर स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्स से एग्जिस्ट करेंगे और हर कोर्स क्या होगा, बिलोंग करेगा मल्टीपल स्टूडेंट से, यानी कि S1 S2 S3 S4 ये होगा स्टूडेंट 1 2 3 4। अब यहाँ पे हो जाएगा कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स 4। तो जो पहला स्टूडेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, C1 और C2। C2 के कोरस्पॉन्डिंग है C1 और C3। S3 के कोरस्पॉन्डिंग है C1 और C4 और S4 के कोरस्पॉन्डिंग है C2 और C3। यानी कि ये क्या हो गए, मल्टीपल स्टूडेंट्स हो गए और इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गए, मल्टीपल कोर्सेज हो गए। यानी कि हर स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग S1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, C1 और C2, S2 के C1 और C3, S3 के C1 और C4, S4 के C2 और C3। यानी कि हर स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्सेज हो गए। अब इन कोर्सेज जो ये कोर्स है ये क्या है, मल्टीपल कोर्सेज है। ये किससे बिलोंग करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट से। जैसे C1 हो गया, किससे बिलोंग कर रहा है, S1 से और S2 से। ये C2 हो गया, किससे बिलोंग कर रहा है, S1 से और S4 से। ये C3 हो गया, किससे बिलोंग कर रहा है, S2 से और S2 से और S4 से। और ये C4 हो गया, किससे बिलोंग कर रहा है, ये S3 से। यानी क्या होगा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेनी टू मेनी एसोसिएशन का यूज़ कर रहे हैं। अब यही चीज़ हमको क्या करना, कोडिंग में करना हो या फिर प्रोग्रामिंग की मदद से करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, प्रीवियसली मेनी टू वन देखा था। यानी कि एक स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, मेनी कोर्सेज होंगे, है ना। तो हमने क्या करा था, एक स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मेनी कोर्सेज के लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे कलेक्शन का यूज़ करा था, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, इस कोर्स के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल स्टूडेंट को क्या कर सके, या स्टोर करवा सके इस कलेक्शन में। इसलिए हमने क्या करा था, कलेक्शन का यूज़ करा था। अब हमको क्या करना है, मल्टीपल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्सेज को क्या करना है, स्टोर करना है। तो यहाँ तो हम कर लेंगे, मगर इस कोर्स के कोरस्पॉन्डिंग या फिर मल्टीपल जो कोर्स है वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कलेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, मल्टीपल कोर्स के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टोर कर सकेंगे। तो यहाँ पे COLLECTION कलेक्शन। तो कलेक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, कोर्स। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों ही क्लासेस में क्या करा, कलेक्शन का यूज़ करा और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करे, जिसकी मदद से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कोर्स के ऑब्जेक्ट को होल्ड करवा सकते हैं और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट होल्ड करा सकते हैं। तो ये क्या कर लिया हमने, मेनी टू मेनी एसोसिएशन का यूज़ कर लिया, यानी कि कैसे हम मेनी टू मेनी एसोसिएशन को अचीव करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेफिनेशन से समझेंगे कि बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन होता क्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, आधार और अकाउंट क्लास का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एसोसिएशन डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है, एसोसिएशन डिफाइन करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच में, दो डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना। द डायरेक्शनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। अब क्या हो गया, एसोसिएशन तो स्टेबलाइज हो गया, मगर इसके बीच में जो डायरेक्शनलिटी है किसके रिलेशनशिप के बीच में, है ना, वेदर ऑब्जेक्ट वेदर बोथ द ऑब्जेक्ट अवेयर ऑफ इट और ओनली वन। यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस रिलेशनशिप के बारे में जानता है। तो ये जो डायरेक्शनलिटी रहती है, डायरेक्शनलिटी ये क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। यानी कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकेंगे कि किस हिसाब से क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। तो बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन में क्या होता है, बोथ ऑब्जेक्ट आर अवेयर ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अवेयर होते हैं रिलेशनशिप के बारे में। यानी हमने क्या कर रखा है, आधार क्लास में अकाउंट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रखा है और अकाउंट में आधार का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, जिससे क्या होगा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में क्या कर रहे हैं, अवेयर है या फिर जान रहे हैं या फिर जानते हैं, है ना। ईच ऑब्जेक्ट कैन एक्सिस्ट एंड इंटरेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट की मदद से इसकी प्रॉपर्टी और क्या कर सकते हैं, मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, दोनों ही क्लास में एक दूसरे की क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट कर रखा है ना। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की क्लास की क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी और मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये तो हमने देख लिया कि बाई डायरेक्शनल क्या होता है ना। यानी कि आधार को यदि हम अकाउंट्स के लिंक कर देते हैं, है ना, रियल वर्ल्ड सिनारियो से समझो, आधार को हमने क्या करा, अकाउंट से लिंक कर दिया। यानी कि इस क्लास का
है ना, हमने क्या करा, रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर क्रिएट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, आधार की इन्फॉर्मेशन की मदद से, यानी कि आधार नंबर की मदद से हम अकाउंट की डिटेल को फाइंड कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। वैसे ही हमने अकाउंट्स को आधार से लिंक कर दिया तो क्या होगा, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आधार की डिटेल को गेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन। अब हमको देखना है कि यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन क्या होता है। तो ओनली वन ऑब्जेक्ट इज अवेयर ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट क्या करता है, जानता है रिलेशनशिप के बारे में, या तो वो आधार होगा या तो फिर वो अकाउंट होगा, है ना। द अवेयर ऑब्जेक्ट कैन एक्सिस एंड इंटरेक्ट विद अनअवेयर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जानता है वो क्या कर सकता है, दूसरे अनअवेयर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यानी कि आधार के अंदर हमने क्या करा, अकाउंट को लिंक कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। यानी कि अकाउंट को नहीं पता कि आधार क्या है, पता है नहीं, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे कोई एसोसिएशन का यूज नहीं करा, या फिर हमने क्या करा, यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं करा। यानी कि अभी तक तो क्या करता है, आधार जानता है किसके बारे में, अकाउंट के बारे में। यानी क्या है, ओनली वन ऑब्जेक्ट इज अवेयर ऑफ रिलेशनशिप। कौन जानता है, आधार जानता है। यानी कि आधार के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या लिखा है, द अवेयर ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट। अवेयर ऑब्जेक्ट कौन सा है, आधार का ऑब्जेक्ट क्या करता है, जानता है इसके बारे में, है ना। अनअवेयर ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट के ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट नहीं जानता है कि आधार क्या है ना। क्योंकि हमने अकाउंट को क्या करा है, लिंक कर रखा है आधार से, पर आधार को लिंक कर रहा है क्या अकाउंट से, नहीं कर रखा है। तो हम अकाउंट की मदद से आधार की डिटेल को गेट नहीं कर सकते, मगर आधार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट की डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। पर यहाँ से हम क्या करते हैं, अकाउंट को हटाते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, अकाउंट से आधार को लिंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधार को लिंक कर देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर देते हैं, आधार। अब क्या कर सकते हैं, अब रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अब हमने अकाउंट से आधार को लिंक कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, अवेयर ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, अनअवेयर ऑब्जेक्ट। तो अवेयर ऑब्जेक्ट की मदद से अनअवेयर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इस क्लास की, आधार क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। मगर आधार के ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसकी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि आधार जानता ही नहीं है कि अकाउंट क्या है, पर अकाउंट जानता है कि आधार क्या है। तो अब समझ आएगा कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन क्या होता है ना। अब हमने ये तो देख लिया कि एसोसिएशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। अब हमने ये भी देख लिया कि डायरेक्शनलिटी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब हमको क्या करना है, इस एसोसिएटेड क्लास को डेटाबेस की टेबल से मैप करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ORM टूल का यूज़ कर रहे हैं जो हाइबरनेट है। अब हाइबरनेट क्या करता है, हमें टेक्निक प्रोवाइड करता है, क्या करता है, टेक्निक प्रोवाइड करता है मैपिंग करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसोसिएशन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, इस एसोसिएटेड क्लास को मैप कर रहा है। तो हाइबरनेट क्या करता है, एसोसिएशन कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन मैपिंग नाम का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है हमें। यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं डेटाबेस की टेबल के साथ में। जैसे हमको क्या करना है, वन टू वन एसोसिएशन वाली क्लास को क्या करना है, मैप करना है डेटाबेस के साथ में। तो हम क्या करेंगे, वन टू वन एसोसिएशन मैपिंग टेक्निक का यूज करेंगे। वैसे ही वन टू मैनी के लिए क्या करेंगे, वन टू मैनी एसोसिएशन मैपिंग टेक्निक का यूज करेंगे। वैसे ही मैनी टू वन के लिए भी वही करेंगे, मैनी टू वन एसोसिएशन मैपिंग टेक्निक का यूज करेंगे। और मैनी टू मैनी के लिए भी मैनी टू मैनी एसोसिएशन मैपिंग टेक्निक का यूज करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक टेक्निक्स को क्या करेंगे, कोड की मदद से समझेंगे।